आप सबों की सलामती हो। खुदावन आप सबों को बरकत दे। आज इस वक्त के लिए खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर हम पर फजल किया। एक हफ्ता के बाद फिर ये मुमकिन हुआ कि हम कलाम खुदा को सुने, सीखे, समझे और याद रखें खुदा का कलाम है जो हमें बनाता है, संवारता है, हमारी राहों को दुरुस्त करता है और हमें नया करता है। आज सुबह एक बड़ा खास मैसेज है जिसको आज हम सुनने को है और याद रखिए ये एक बड़ा हमारी एक जरूरत है। और इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी रस्मों रवीत रवाज हैं जिसको हम अडॉप्ट किए बैठे हैं, लिए बैठे हैं। लेकिन याद रखिए मसीही जिंदगी जो है ये एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। ये इसका जो सफर है ये बड़ा खूबसूरत है और इसके अंदर परेशानी, नाउमीदी, मायूसी, दुख, तकलीफ तब आता है जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को अनसुना कर देते हैं, नहीं सुनते हैं, जब दिल के अंदर जगह नहीं देते हैं, जब वो बैठता नहीं है, बीज बोया नहीं जाता, जड़ पकड़ता नहीं है। और आज एक बड़ा खास मैसेज है, उसको मिलकर सीखेंगे कलाम खुदा में से। और कल एक बड़ा खास दिन है। आपको पता है कौन सा दिन है? कल एक बड़ा खास दिन है जिसको अभी बहुत सारे मतलब नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, बहुत सारे लोगों ने भी तैयारी कर रखी है। आप जानते हैं कौन सा? कौन सा? वेल्डिंग डे। कौन सा जी? भावे ना लेना आवे या ना आवे, मनाना जरूर आता है। सामने होता है ना ऐसा। और बहुत सारे लोग हैं इसकी तैयारी करके बैठे हैं। बहुत सारी बेटियां हैं, बेटे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, इसकी तैयारी करके बैठे हैं और शायद वो इस बात से बेखबर हैं। और याद रखें जिस चीज के पीछे आज हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये चीज की जो इंतहा है वो मौत है। और इस बात को हमने बहुत ही बार सुना है, सीखा है, समझा है। मैंने कुछ थोड़ी देर पहले एक खुदा के खादम के साथ मिलने का मुझे मौका मिला। तो वो अपनी कलीसिया के अंदर वैलेंटाइन डे को मनाता है और वो कहता है कि अगर किसी की मंगनी हुई है, किसी का रिश्ता हो चुका है, अगर कोई मियां बीवी है, ये है, वो इसको बड़े भरपूर तरीके से मनाता है और उसकी कलीसिया भी उसके साथ मिलकर ये काम करती है। इसके अंदर एक मोहब्बत का पैगाम है और शायद हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे कि ये कौन सी मोहब्बत है जिसके बारे में हमें दर्श दिया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है। हमें कौन सी तस्वीर है जिसका रुख दिखाया जा रहा है और उसका दूसरा रुख हमें नजर नहीं आ रहा है। बहुत दफा ऐसा होता है। और मैंने और बहुत सारी बातें थी लेकिन मैं उनको यहां पर बयान करना उन चीजों को जरूरी नहीं समझता। हम इस बात से, इसकी हिस्ट्री से वाकिफ हैं। बहुत सारे यहाँ पर जितनी बेटियां बेटे जानते हैं, यहाँ पर जितने लोग नेट चलाते हैं, सब इस बात से वाकिफ हैं, जानते हैं, इसकी हिस्ट्री से वाकिफ हैं। और मैं इसकी हिस्ट्री को, इसकी तारीख को बयान करना नहीं चाहता, बल्कि जितना वक्त हम उसकी हिस्ट्री को बयान करने में लगाएंगे उतना वक्त हम खुदा के कलाम को सीखने में लगाएंगे। और इस बात के बारे में, ये जो एक चीज है वैलेंटाइन जो है, ये एक शख्स का नाम है, ये एक शख्स का नाम है। अगर आप इसकी जिंदगी को हिस्ट्री करें, इसकी जिंदगी को पढ़ें, इसकी जिंदगी को आप रीड करें, इसकी सारी जिंदगी को जब आपके सामने आया होगी तो फिर आपको पता चलेगा कि आप किस शख्स की ताबेदारी में हैं,
आप किस शख्स को फॉलो कर रहे हैं? ये जो शख्स है, इस दौर के अंदर रोमी शहंशाह था, उसका नाम था क्लौदियस, उसका नाम था। और उसके दौर के अंदर एक फौज के अंदर एक बड़ी हलचल थी, और छुट्टियां करते थे, और अपनी फौज जो थी वो अपना काम ठीक तरीका से कर नहीं पाती। और उसका एक मुशीर था, उसने उसको मशवरा दे दिया कि बादशाह कि तू इस तरह कर, अपने लोगों की, अपनी फौज की शादियां करवाना बंद कर दे। उसने कर दी। अब ये जो शख्स था जिसका नाम वैलेंटाइन है, इस शख्स ने जिस काम को बादशाह ने मना कर दिया था कि ये काम जो वो करवा रहा था, इस काम को अगर हम दूसरे नजरिया से देखें तो वो काम पूरा नहीं है, लेकिन इसका मकसद, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो डीमन स्पिरिट्स है, जो चीजें हमें किसी और तरफ, किसी और शक्ल की तरफ हमें लेकर जाती हैं, हम उन बातों से बेखबर हैं। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर मोहब्बत का जिक्र किया जाए तो बाइबल मुकद्दस को जितना निचोड़ेंगे उसके अंदर से मोहब्बत ही निकलेगी, उसके अंदर से मोहब्बत ही निकलेगी। जितना पढ़ ले, निचोड़ ले इसको, इसके अंदर से मोहब्बत ही निकलेगी। अगर आप मोहब्बत को बाइबल में से निकाल दे तो इसका वजूद खत्म हो जाता है। अगर मैं यहां पर आपको पूछूं कि मोहब्बत क्या है, तो कोई उसको दो लफ्जों में बयान कर सकता है? खुदा मोहब्बत है, यही चीज है। खुदा मोहब्बत है। ये बात समझने में अभी तक हमें इस बात की समझ नहीं आई है, अभी तक समझ नहीं पाए हैं। खुदा कहां पर है? कहां पर है खुदा? आसमान पर है, आसमान पर है जी, हर जगह मौजूद है, लेकिन वो आसमान से, उसका तल्लुक, उसका रहना, उसका तख्त आसमान पर है, और खुदा आसमान पर है। और ये मोहब्बत कहां से आई है? आसमान से आई है। ये मोहब्बत आसमान से आई है, और इस मोहब्बत का मुआवजा जो है वो वैलेंटाइन के साथ कर रहे हैं। वैलेंटाइन कहां से आया था? कहां से आया था? इस दुनिया का था। जिस मोहब्बत को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस मोहब्बत की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस मोहब्बत को हम नहीं जानते, जिस मोहब्बत से खुदा का कलाम भरा पड़ा है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम ही खुदा था। जब से इब्तिदा से खुदा है, इब्तिदा से मोहब्बत है, और मोहब्बत का वजूद है। हम इस मोहब्बत से बेखबर हैं, इस मोहब्बत को नहीं जानते। और याद रखें, मोहब्बत तरह तरह की होती है। एक मोहब्बत वो है जो कि बहन भाइयों के अंदर होती है, एक मोहब्बत मियां बीवी के अंदर होती है, एक मोहब्बत अजीजों के रिश्तेदारों के अंदर होती है, एक मोहब्बत है हमदर्दी होती है। किसी गरीब को देखते हैं, किसी यतीम को देखते हैं, हम उसका भला करने की कोशिश करते हैं, हमें उस पर तरस आता है, हमारे दिल में मोहब्बत आ जाती है। और एक मोहब्बत है नापाक मोहब्बत होती है। आज हम कलाम खुदा में से इनको सीखेंगे, और चार तरह की मोहब्बत का जिक्र हमें मिलता है कलाम खुदा के अंदर। चार किस्म की मोहब्बत का जिक्र हमें कलाम खुदा के अंदर मिलता है। ये लफ्ज यूनानी जुबान के हैं। ये जो मोहब्बत का लफ्ज लिखा है ये उर्दू जुबान का लफ्ज है, और ये इतना पायदार, इतना मजबूत, इसके अंदर वो कुव्वत, वो ताकत नहीं है जो यूनानी के वर्ड के अंदर है, क्योंकि वो हर एक चीज को अलग 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 कर देती है। और ये जो मोहब्बत है, ये नापाक मोहब्बत को भी मोहब्बत कहती है, माँ बाप की मोहब्बत को भी मोहब्बत कहती है, मियाँ बीवी की मोहब्बत को भी मोहब्बत कहती है, जो लड़के और लड़की के अंदर जिनसी तल्लुकात होते हैं उसको भी मोहब्बत कहती है। और याद रखें, यूनानी जुबान के अंदर पहला जो लफ्ज है, पहला लफ्ज है फिलियो। फिलियो एक ऐसी मोहब्बत है, ऐसा वर्ड है, ऐसा लफ्ज है
जो एक हमदर्दी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी के साथ हमें हमदर्दी होती है, खानदानी मोहब्बत के अंदर फिलियो लफ्ज जो है, ये फिलियो मोहब्बत इस्तेमाल की जाती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर भी इसका जिक्र है। हम जब देखते हैं कि नेक सामरी को हम देखते हैं, जानते हैं उसके बारे में, बहुत सारे लोग उसके पास से गुजर गए। एक शख्स, उसको डाकुओं ने मारा, कूटा, उसको जख्मी कर दिया, लेकिन वहां से काहिन भी गुजरे, फकी फरीसी भी गुजरे, लेकिन किसी के अंदर फिलियो मोहब्बत नहीं थी। वहां से एक सामरी गुजरा, उसके अंदर वो फिलियो मोहब्बत थी। उसको उस पर तरस आया और उसने उसको उठाया, उसके जख्मों को बांधा और उसका सारा खर्चा उठा लिया। ये मोहब्बत है जो खुदा हमारे अंदर भरता है, हमारे अंदर रखता है, हमारे अंदर डालता है। ये खानदानी हमदर्दी मोहब्बत है जो बहन भाइयों के साथ करते हैं, अजीजों के साथ करते हैं, रिश्तेदारों के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं। और उसके बाद दूसरी मोहब्बत, जो दूसरा लफ्ज है वो है स्टोरगे। कौन सा लफ्ज है जी? स्टोरगे लफ्ज मोहब्बत का, ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। और इसके अंदर ये जो मोहब्बत है, ये पाक रिश्तों की मोहब्बत है। ये पाक रिश्तों की मोहब्बत है। इसके अंदर मियां बीवी की मोहब्बत को स्टोरगे मोहब्बत कहा जाता है। ये वो मोहब्बत है जो मियां बीवी जो पाक रिलेशन में बंधे हैं, जो पाक रिश्ते में जुड़े हैं। ये वो मोहब्बत है जो माँ और बाप की मोहब्बत होती है, जो मियां और बीवी की मोहब्बत होती है, जो बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत है और शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत है। ये स्टोरगे मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। और इसके बाद जो दो मोहब्बत है वो बड़ी खास है। एक मोहब्बत है एरोस मोहब्बत, जो आजकल बड़ी फैली है। ये नापाक मोहब्बत है, ये बदी की है, नापाक मोहब्बत है। ये हवस परस्ती की मोहब्बत है। ये मोहब्बत जिन्स परस्ती की मोहब्बत है। ये मोहब्बत खुदगर्जी की है। ये मोहब्बत लालच की है। ये मोहब्बत गुनाह की मोहब्बत है, गुनाह की अलामत है। ये नापाकी की मोहब्बत है। और एक मोहब्बत है अगापे मोहब्बत। अगापे मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। और बाइबल में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो अगापे मोहब्बत है ये बड़ी खास है। इसके अंदर खुदगर्जी नहीं है, इसके अंदर लालच नहीं है। ये खुदगर्जी से पाक है, लालच से पाक है। और ये मोहब्बत कुर्बानी देती है, और ये कुर्बानी देती है ना कि कुर्बानी मांगती है। ये कुर्बान होने वाली मोहब्बत है। ये सब्र है, ये सब्र करने वाली मोहब्बत है। और हम आज इस मोहब्बत से बेखबर हैं। ये जिस मोहब्बत के बारे में, सिर्फ दो मोहब्बत के बारे में ज्यादा बयान करेंगे, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। एक मोहब्बत है एरोस मोहब्बत, नापाक मोहब्बत, जिनसी ख्वाहिशात की मोहब्बत, जो एक लड़के को एक लड़की की तरफ खींचती है, जो एक लड़की को एक लड़के की तरफ राग़िब करती है, खींचती है। ये वो नापाक मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो हमें शैतान की तरफ से अडॉप्ट हुई है। ये वो मोहब्बत है। खुदा ने अगापे मोहब्बत से इंसान को बनाया था। उस मोहब्बत से जो मोहब्बत बड़ी ही साबिर है, सब्र करने वाली है। ये शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं है, नाजेबा काम नहीं करती। लेकिन हम जो मोहब्बत करते उसमें नाजेबा काम की ख्वाहिश होती है। खुदा ने इंसान को अगापे मोहब्बत से बनाया और फिलियो मोहब्बत उसके अंदर डाल दी। ये खुदा की तरफ से है। फिलियो मोहब्बत जिसको हम दर्दी की मोहब्बत कहते हैं, ये खुदा ने इंसान के अंदर डाल दी। और स्टोरगे मोहब्बत का उसको हुक्म दे दिया। अगर हम 10 अहकाम में पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा खास हुक्म है
तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। ये जो स्वर्गीय मोहब्बत है, इसका खुदा ने हुक्म दिया है। इसके साथ एक वादा जुड़ा है, एक वादा इसके साथ जुड़ा है कि तेरी उम्र सरफराज की जाएगी, दराज की जाएगी। ये स्वर्गीय मोहब्बत का खुदा हुक्म देता है और एरोस मोहब्बत से मना करता है। एरोस मोहब्बत से मना करता है। हम अगापे मोहब्बत से बने हैं, हम फिलियो मोहब्बत हमारे अंदर है नहीं, अगापे मोहब्बत हमारे पास से नहीं गुजरे और एरोस मोहब्बत से हम भरे पड़े हैं। और हम कहते हैं कि ये मेरा वैलेंटाइन है। व्हाट इज दिस वैलेंटाइन? क्या है? किसको मना रहे हैं आप? किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या है ये आपका वैलेंटाइन? आप इस एरोस मोहब्बत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो जो एक साल के बाद जागती है, वो जो एक साल के बाद एक फूल की मोहताज है, वो जो एक साल के बाद एक मुलाकात की मोहताज है, वो जो एक साल के बाद हमें नजर आती है, हमारे अंदर नुमाया होती है, हमारे अंदर वो मोहब्बत आती है ताकि हम उससे एरोस मोहब्बत से लबरेज हो जाए। मैं इस लड़की के बगैर, इस लड़के के बगैर रह नहीं सकता। ये एरोस मोहब्बत है, ये अगापे मोहब्बत नहीं है जो खुदा ने हमसे की है। ये एरोस मोहब्बत है जिसकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अंदर बारहा लिखा हुआ है। पैदाइश की किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब के अंदर जब हम उसका 34वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर याकूब की बेटी, उसका नाम दीना था। ये ऐसी मोहब्बत के अंदर एक शख्स ने उसको देखा तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। ये भी मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत का अंजाम मौत है, खौफ है, जिल्लत है, परेशानी है, नाउमीदी है, जख्म है, दर्द है। लेकिन जो अगापे मोहब्बत है, इसके अंदर उम्मीद है, शादमानी है, बरकत है, इत्मीनान है, तसल्ली है, सुकून है। और आगे बहुत सारे वाकयात लिखे हैं। समसून भी इसी मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हो गया, एरोस मोहब्बत के अंदर। और उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम क्या? वो खुदा का नजीर था, वो खुदा का नजीर था, खुदा का मुकर्रर किया हुआ था, वो बरकत था। वो उसके पास बरकत थी, अथॉरिटी थी, उसके पास कुव्वत थी कौमों को ज़ैर करने की। लोग डरते थे, फलस्तीनी डरते थे उससे, लेकिन लोग उसे बर्बाद न कर पाए, लेकिन एरोस मोहब्बत ने उसको बर्बाद कर दिया। एरोस मोहब्बत ने उसको बर्बाद कर दिया। आज हमारे खादमों को, ईमानदारों को, कलीसियाओं को ये एरोस मोहब्बत बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। आज हमारे खादमों को, कलीसियाओं को, नौजवान बेटियों को, बेटों को ये एरोस मोहब्बत बर्बाद कर रही है और वो इस बात के बारे में बेखबर नहीं जानते हैं। और उसका अंजाम क्या हुआ? हजारों की तादाद में लोग एक शख्स को मार नहीं सके, ना मार सके, उसकी कुव्वत का सामना नहीं कर पाए, उसकी बरकत का सामना नहीं कर पाए। लेकिन एक औरत के इश्क में वो ऐसा पड़ा कि उसकी सारी बरकत चली गई। और क्या हुआ? उसको मारा गया, उसको, उसकी बरकत जो थी वो उससे अलग कर दी गई, कटिंग कर दी गई। आप जब एरोस मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, आपकी मोहब्बत कट जाती है, आपकी ब्लेसिंग कट जाती है, आप खुदा से अलग हो जाते हैं। और क्या हुआ? अंजाम क्या हुआ? उसकी आंखें निकाल दी गई। ये ऐसी मोहब्बत है जो अंधा कर देती है। आज ऐसी मोहब्बत है जो हमारे नौजवान बेटियां, बेटे ऐसी मोहब्बत के अंदर मुब्तला है जो अंधा कर देती है, जो अंधा कर देती है, और उसका अंजाम मौत है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो मोहब्बत खुदा की तरफ से है, जो खुदा ने हमारे दिलों के अंदर रखी है, उसका उसके अंदर खौफ नहीं है। और हम
जब मोहब्बत करते हैं हम खौफजदा होते हैं, कोई वेख ना लवे मैं फलाना काम करने लगा, मैं उन्हें फुल देन चलना, मैं उन्हें सूट देन चलना, मैं उन्हें मिलन चली, मैं कोई वेख ना। हमारे अंदर ये खौफ है, ये खौफ आपकी मौत का बाइस है, ये खौफ आपकी मौत का बाइस बनेगा। दाऊद छत के ऊपर था, खुदा का मंसूर था, छत पर था तो क्या हुआ? छत पर था, उसको नहीं पता था कि मैं किस चीज में मुब्तला होने वाला हूं, किस चीज में जाने वाला हूं। उसने जब निगाह की तो देखा क्या हुआ कि एक उसने अपने जब छत पर महल पर गया तो उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो बड़ी खूबसूरत थी। जब उस पर नजर पड़ी तो वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका, वो अपने जज्बात पर वो चीज जो गुनाह उसके अंदर से बर्पा हुआ और वो एरोस मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और गुनाह कर बैठा। और वो ही गुनाह स्टॉप नहीं हुआ, उसकी सजा उसकी औलाद पे आगे डिलीवर होगी। एक भाई एक बहन के साथ है, जब हम दूसरा शमूएल 13वें बाब में पढ़ते हैं हमें पता चलता है, अबीसलोम और तमर की स्टोरी हमें मिलती है। ये गुनाह जो है ये स्टॉप नहीं होता, हम इस मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। वो बस छत ते गया, नजर पई ते बस काम खराब। आजकल भी जे राह जाते हैं नजर पैंती पता ही नहीं लगता जी, ओ मैनू पसंद आ गई, ओ मैनू पसंद आ गया, वो इंज हो गया, वो उंज हो गया। अम्मी अब्बा एक साइड थे, सारे इलाके एक साइड थे, असी दोवें एक साइड थे। ये एरोस मोहब्बत है जिसकी तरफ आप भाग रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं। ये गलत है, अकॉर्डिंग टू बाइबल गलत है। आपको कलाम खुदा से, आपको उस बरकत से दूर कर रहे। याद रखें, आप आज एरोस मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी शादी कर लेते हैं, लेकिन याद रखें आपकी औलाद बाबरकत नहीं होगी, आपकी औलाद बाबरकत नहीं होगी। आपकी औलाद जो बीज तूने बो दिया है, जो बीज तूने एरोस मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बो दिया है, तूने किसी लड़की की खूबसूरती में, तूने किसी लड़के की खूबसूरती में, तूने किसी और की खूबसूरती में ये बीज तो बो दिया है, लेकिन उस बीज को कटिंग करने के लिए जो औलाद तेरे बदन से पैदा होगी, जो औलाद तेरे अंदर से पैदा होगी, वो उस गुनाह की सजा पाएगी, वो उस गुनाह का बदला देगी। याद रखे, एरोस मोहब्बत तो तू कर चुका है, लेकिन उसका बदला तेरी औलाद चुकाएगी, उसका बदला जो है वो तेरी औलाद चुकाएगी। आज हम इस बात से नहीं जानते हैं। राह चलते चलते गड्डी चलाने टपने थोड़ी देर सफर किया, उत्थे किसी ना गल हो गई, चलो जी असी क्या हुण ये मेरे आसे ते मैं मेरे आसे, स्टॉप, सब कुछ खत्म। जो चीज खुदा ने आपके लिए रखी है, कि कभी आपने उसके बारे में सोचा है कि खुदा ने मेरे लिए क्या रखा है? जब हम खुद तलाश करते हैं ना, गलियों में, मोड़ों में खड़े होकर, छतों पर खड़े होकर, इधर उधर जाकर, फोन पर एक मैसेज में हमारी दोस्ती हो जाती है और हम उसको सब कुछ निसार करने पर तुल जाते हैं और हम सोचते हैं अब यही मेरा सब कुछ है। जिसकी बुनियाद आप खुद रखेंगे, जिसका चुनाव आप खुद करेंगे, वो हमेशा गलत होगा। जिसका चुनाव स्टोर की मोहब्बत करेगी, आपका माँ बाप करेगा, खुदा अगापे मोहब्बत करेगी, वो चुनाव कभी गलत नहीं होगा, वो कभी गलत नहीं होगा। वो चुनाव जो खुदा करेगा वो कभी गलत नहीं होगा। जो स्टोर की मोहब्बत करेगी वो हमेशा ही गलत होगा। उसके अंदर आप गिरफ्तार हो जाएंगे। आज ये वैलेंटाइन क्या है? ये स्टोर की मोहब्बत है। एक लड़का एक लड़की की खूबसूरती पर फिदा होकर उसको फूल दे रहा है, उसको गिफ्ट दे रहा है, और लड़की एक फूल के लिए, एक गिफ्ट के लिए उस पर सब कुछ निसार कर रही है और सब कुछ भूल चुकी है। खुदा की बरकत को, फिलो मोहब्बत को, अगापे मोहब्बत को, स्टोर के मोहब्बत को भूल गई है और उस एरोस मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। और उस एरोस मोहब्बत की इंतहा क्या है, उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम उसकी मौत है, उसकी बर्बादी है, उसकी नाकामी है, उसकी मायूसी है। उसके लिए रोना और दांतों का पीसना होगा, फिर कुछ नहीं होगा। फिर आप कहेंगे पादी साहब साड़ी शादी में बरकत नहीं, दुआ करो। क्यों? जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा कर नहीं सकता। जिसको खुदा जोड़ता है
जिसको इंसान जोड़ते हैं ना, खुद ब खुद जुड़न की कोशिश करते हैं। आजकल एंड्राइड फोन लोगों ने जोड़ी जाता है, तड़ा तड़ इधरों जोड़ी जाता है, उधरों टुटते जाते हैं। ये रिलेशन पाक है। आजकल इस मुआशरे के अंदर हमारे मुआशरे ने इसको मजाक बना दिया है, इस रिलेशन को मजाक बना दिया है। आज ये एंड्राइड फोन हमारा गवाह बन चुका है, हमारे लिए सब कुछ है। फोन पर हम झूठ समझते हैं, वो फोन पर जो कुछ बोल रहा है हम झूठ समझ रहे हैं। शादी के बाद सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है, फिर पता लगता है हो मैं तो बड़ी गलती है, अम्मी मैं तो गलती कर बैठी। अम्मी ने कहना अच्छा पुत, अम्मी और मैं अपने कमा तो अच्छा पुत ठीक है, तू फिर इन्हू छड़ दे, कोई गल नहीं। मां बाप डिसीजन में छोड़ दे। बेटे ने कहा अम्मी मेरे को गलती होगी, मैं ढाडी नहीं मननी, मैं इन्हें छड़ना। ये रिलेशन मजाक नहीं है, ये पाक रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो दुल्हन और दुल्हे का है, जो यीशु मसीह अपनी कलीसिया से जोड़ता है। और यीशु मसीह एक ऐसा दुल्हा है, उसकी दुल्हन नापाक है, उसकी दुल्हन बदकार है, उसकी दुल्हन बेवजूद है, लेकिन वो फिर भी इसको वजूद बख्शने के लिए, फिर भी इसको स्टैंड करने के लिए वो आज भी इससे मोहब्बत करता है। और उसने सलीब पर अपना खून बहा दिया है इस बदकार दुल्हन के लिए। उसने तो कभी बाप से नहीं कहा बाप यूनाइटेड चर्च की कलीसिया बड़ी दुआ नहीं कर दी, बाप मैनू नहीं एक दुल्हन चाहिए, बाप मैं नहीं दुल्हन चाहिए। नो, उसने अपना खून बहाया है आपके लिए। एक हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। अगापे मोहब्बत के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, कितनी मोहब्बत के बारे में हमने सीखा? पहली मोहब्बत कौन सी है? कौन सी है? फिलियो, वो कौन सी मोहब्बत है? हमदर्दी मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत है? हमदर्दी की, खानदानी बहन भाइयों की मोहब्बत। दूसरी मोहब्बत कौन सी थी? स्टोरगे। आज हम इस बात का मुआवजा करेंगे। जब मैं थे किसी ने पूछा ना जी तेरे अंदर एरोस मोहब्बत है, तो किसी ने भी नहीं बोलना, सारे कहना नहीं जी असं अगापे मोहब्बत ना भरे, असी स्टोरगे मोहब्बत ना भरे। लेकिन अगर मैं किसी को कहूंगा आपके अंदर एरोस मोहब्बत है, तो वो कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगा। क्यों? आज आपने खुद मुआवजा करना है कि आपके अंदर कौन सी मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत चेंज है तो आज बदल दो, आज मौका है। हकीकी वैलेंटाइन आपका यीशु है, कोई और शख्स नहीं है। आए मेरे साथ निकालें कलाम खुदा में से। ये जरा बेटी का माइक खोल देना। आखिरी मोहब्बत है जिसको अगापे मोहब्बत कहते हैं। उसके बारे में बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा लिखा है उस मोहब्बत के बारे में। लेकिन एरोस मोहब्बत को अपनी जिंदगी से निकाल दें, जो एक जिनसी ख्वाहिशात करती है। आप हमेशा एक लड़के को देखते हैं और सोचते मेरा इसके साथ ताल्लुक बन जाए, मैं इसके साथ वक्त गुजार सकूं, मैं इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ वक्त गुजार सकूं। याद रखें, अब बदकारी की तरफ जा रहे हैं। ये एरोस मोहब्बत है जो खुदा नहीं चाहता कि आप करें। खुदा आपके अंदर अगापे और स्टोरगे मोहब्बत डालना चाहता है। आए मेरे साथ निकालें कलाम खुदा में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पहला खत है, उसका 13वां बाब है और उसकी चौथी आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। उसका 13वां बाब है और उसकी चौथी आयत से पढ़ूंगा कलाम खुदा में से। जी किसी ने जल्दी तो नहीं, मैंने तो बड़ा मजा आ रहा है, दिल करता होर सुनाओ। इस बात को जरा गौर से सुनिए। कलाम खुदा में लिखा है मोहब्बत साबर है, मोहब्बत साबर है। आजकल किसी बुढ़ी का बंदा काम ना करता फिर वो सबर नहीं होता। क्यों? सबर साबर नहीं है। अगर उसकी बीवी उसका कहना नहीं मानती, अगर उसका शौहर उसका कहना नहीं मानता, वो सबर का पैमाना टूट जाता है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि सबर को पूरा काम करने दो ताकि तुम काबिल हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, मुकम्मल हो। सबर को पूरा काम करने दो। हमारा सबर का पैमाना लबरेज होकर टूट जाता है। मोहब्बत साबिर है। इस बात को सीखे, अपनी जिंदगी में सबर लेकर आए। अगर आप अपनी बीवी से, अपने शौहर से
अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने दोस्त से मोहब्बत करते हैं तो उसके अंदर सब्र लाएं। खुदा एक दिन आपके सब्र को कामयाबी के अंदर बदलेगा, आपको मुकम्मल करेगा जब आप सब्र से ठहरे रहेंगे। मोहब्बत साबर है और मेहरबान है, मेहरबानी भी करनी है नाल। ये नहीं कि बंदे दियां बख्तोइयां, भैणा भरावां दियां बख्तोइयां दूजे को जाके कहना जी मेरे अंदर बड़ी स्टोर की मोहब्बत है, मेरे अंदर फिलियो मोहब्बत है, तो दूसरों के सामने कहना मेरी भैन ठीक नहीं, मेरा भरा ठीक नहीं, मेरा प्यो ठीक नहीं, मेरी माँ ठीक नहीं, मेरा फलाना नहीं। इसका मतलब है फिर आपके अंदर वो मोहब्बत नहीं है, आप उस पर मेहरबानी नहीं कर रहे कि वो बदल जाए। बड़ा खास लफ्ज़ है हसद। सब पता क्यों? अक्सर औकात एक शख्स ही उन्हें मेरे नाल गुफ्तगू कर रहे तो मैंने कह रहे हैं पाद साहब मैं जिथे भी जाना मैंने सारे कहते तू अपनी बेगम तो सोहना लगना है, तो मैं जिथे भी बैठा हुआ तो मैं मेरी बेगम की पर्सनैलिटी एडी अच्छी नहीं, मेरी पर्सनैलिटी जरा वो थोड़ी अच्छी, पर अच रिश्ता हो गया पादी साहब साडा। हुण मैं क्या खैर है जिंज दी भी मेरी बेगम है, कोई गल नहीं। वो अपने अंदर एक रश्क आया हुआ, उसके अंदर खूबसूरत हसद से भर गया है। इस बात को अपने अंदर से निकालें। जो खुदा ने आपके साथ खड़ा कर दिया है उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, ये अपनी जिंदगी में बैठा लें। जिस औरत को खुदा ने आपके साथ खड़ा कर दिया है, जिस मर्द को खुदा ने आपके साथ खड़ा कर दिया है, ना तो उस औरत से कोई खूबसूरत औरत है और ना उस मर्द से कोई खूबसूरत मर्द है जिसको खुदा ने आपके साथ खड़ा कर दिया। हसद को अंदर से निकाल दें। और मोहब्बत शेख ही नहीं मारती, ठीक है, फूलती नहीं है, आखिरी गल नाजेबा काम नहीं करती। हम जो मोहब्बत करते हैं उसमें हमारा क्या कोशिश होती है कि मैं इसके अंदर, मेरी सोच बुराई से भरी होती है कि मेरा इसके साथ रिलेशन बन जाए और मैं इसके साथ उस रिलेशन में बंध जाऊं। मेरे अंदर वो मोहब्बत से एरोस मोहब्बत जोश मार रही है, नाजेबा काम नहीं करती है मोहब्बत। अगर आपके अंदर बुराई है, अगर आप अपने किसी साथी के साथ है, अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ है, अपने भाई के साथ, माँ के साथ, दोस्त के साथ, आज अगर आप उसके साथ मुत्तफिक नहीं है, उस पर आपका भरोसा नहीं है, आपको उस पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप नाजेबगी की तरफ दौड़ रहे हैं। नाजेबा काम नहीं करती। और ये जो वैलेंटाइन मोहब्बत है ये है ही नाजेबा कामों के लिए है, ये है ही नाजेबा कामों के लिए है। बंदे अपनी बुढ़िया मोहब्बत विश नहीं करते, अपनी गर्लफ्रेंड मोहब्बत विश करते हैं। किसी दूसरे पर हमारा इश्क जुनून छाया हुआ है, किसी दूसरे पर सवार हो चुका है। ये ऐसी मोहब्बत है जिसके अंदर नाजेबगी पाई जाती है, नाजेबा काम है जो हमारी जिंदगी के अंदर पाए जाते हैं। हम उसको मोहब्बत विश नहीं कर रहे जो खुदा ने मेरे साथ जोड़ दिया है, जो खुदा ने मेरे साथ जोड़ दी है। अपने खानदान को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को, अपनी बहन को, अपने भाई को छोड़कर हम किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं। और ये मोहब्बत आपको गिराएगी, बर्बाद करेगी। अगर आपके ज़हन में था कि मैं किसी को वैलेंटाइन विश करूंगी या करूंगा, तो छोड़ दें। वैलेंटाइन विश करना है तो उसको विश करें, यीशु मसीह को, जिसने अपना खून बहाया है आपके। आप जितने खूबसूरत लग रहे हैं, जितने खूबसूरत बने हैं, ये आपकी कोई काबिलियत नहीं है, ये तुहाडियां कोई चंगियां खुराकां दा नतीजा नहीं है। ये खुदा दा फजल है कि तुसी सोहने सोहने लगदे पे। ते इस फजल को महफूज रखो, इस फजल और नापाकी की तरफ ना जान दो। आखिरी गल करांगे, फिर उसके बाद दुआ करांगे। दानियल को बादशाह ने कहा कि इन्हें जरा शाही खाना खुना खवाओ ताकि मेरे हजूर खड़ा हो, जरा इसकी खूबसूरती आवे, जरा गल्लां ते लालियां शालियां, जरा सोहना लगे, जरा बादशाह दे हजूर खड़ा होना है। उन्हें कहा बादशाह मैनू है नापाक खुराक तो साइड ते रहन दे, मेरी खूबसूरती तो वेखी, वैसे भी खुदा दे विच रह के कितनी खूबसूरती है। ये गुनाह आपकी खूबसूरती को कम करेगा, ये गुनाह आपकी खूबसूरती को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके अंदर जो काबिलियत है उसको खत्म करता है। एरोस मोहब्बत को निकाल दें,
छोड़ दें, फिर आप साग पात खाकर फेरों की भावे को क्रीम लाओ या ना लाओ, तो सिर्फ वैसे ही बड़े खूबसूरत लगेंगे। जरूर रेस्टोर के मोहब्बत, फिलियो मोहब्बत और अगापे मोहब्बत हमारे अंदर होगी। एरोस को निकाल दे, साइड पर कर दे और अगापे मोहब्बत को लीजिएगा। जिसने सलीब पर आपके लिए जान दी है, जिसने अपना खून बहाया है, आप उसको विश करें। आप वो हर दिन आपका ताज़ा है, आप सुबह उठकर उसके साथ मोहब्बत का इजहार करें, आप सोने से पहले उसके साथ मोहब्बत का इजहार करें, आप उठते बैठते चलते फिरते जागते उसके साथ मोहब्बत का इजहार करें। कहीं खुदावंद बाप, मैं तेरे बेटे के लिए, अपने दुल्हा के लिए यीशु मसीह का मैं शुक्र करती हूँ, शुक्र करता हूँ, जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी है, जिसने आज से 2022 साल पहले मेरे लिए जान दी है। और ये दुनिया के आशिक, दुनिया के महबूब, दुनिया की महबूबाएं ये छोड़ जाती हैं, लेकिन वो महबूब जो हकीकी महबूब है वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो इब्तिदा से था और है और आने वाला है। उसकी मोहब्बत अबदी है, ला तब्दील है। वो अगापे मोहब्बत करने वाला है, वो एरोस मोहब्बत करने वाला नहीं है, अगापे मोहब्बत करने वाला है। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। बड़ा खास लफ्ज है हसद। सब पता क्यों? अक्सर रुकाते एक शख्स ही उन्हें मेरे नाल गुफ्तगू कर रहे तो मैंने कह रहे हैं, पाद साहब मैं जिथे भी जाना मैंने सारे कहते तू अपनी बेगम तो सोहना लगना है। ते मैं जिथे भी बैठा हुआ ते मैं, मेरी बेगम की परसनैलिटी एडी अच्छी नहीं, मेरी परसनैलिटी जरा वो थोड़ी अच्छी, पर हलाच रिश्ता हो गया पादी साहब साडा। और मैं क्या खैर है, जिंज दी भी मेरी बेगम है, कोई गल नहीं। वो अपने अंदर एक रश्क आया हुआ, उसके अंदर मैं खूबसूरत हसद से भर गया है। इस बात को अपने अंदर से निकालें। जो खुदा ने आपके साथ खड़ा कर दिया है उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। ये अपनी जिंदगी में बैठा लें। जिस औरत को खुदा ने आपके साथ खड़ा कर दिया है, जिस मर्द को खुदा ने आपके साथ खड़ा कर दिया है, ना तो उस औरत से कोई खूबसूरत औरत है और ना उस मर्द से कोई खूबसूरत मर्द है जिसको खुदा ने आपके साथ खड़ा कर दिया। हसद को अंदर से निकाल दें। और मोहब्बत शेख ही नहीं मारती, ठीक है, फूलती नहीं है। आखिरी गल, नाज़ेबा काम नहीं करती। हम जो मोहब्बत करते हैं उसमें हमारा क्या कोशिश होती है कि मैं इसके अंदर, मेरी सोच बुराई से भरी होती है कि मेरा इसके साथ रिलेशन बन जाए और मैं इसके साथ उस रिलेशन में बंध जाऊं। मेरे अंदर वो मोहब्बत से एरोस मोहब्बत जोश मार रही है, नाज़ेबा काम नहीं करती है मोहब्बत। अगर आपको अंदर बुराई है, अगर आप अपने किसी साथी के साथ है, अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ है, अपने भाई के साथ, माँ के साथ, दोस्त के साथ, आज अगर आप उसके साथ मुत्तफिक नहीं है, उस पर आपका भरोसा नहीं है, आपको उस पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप नाज़ेबगी की तरफ दौड़ रहे हैं। नाज़ेबा काम नहीं करती। और ये जो वैलेंटाइन मोहब्बत है, ये है ही नाज़ेबा कामों के लिए है, ये है ही नाज़ेबा कामों के लिए है। बंदे अपनी बुढ़िया मोहब्बत विश नहीं करते, अपनी गर्लफ्रेंड मोहब्बत विश कर दे। किसी दूसरे पर हमारा इश्क जुनून छाया हुआ है, किसी दूसरे पर सवार हो चुका है। ये ऐसी मोहब्बत है जिसके अंदर नाज़ेबगी पाई जाती है, नाज़ेबा काम है जो हमारी जिंदगी के अंदर पाए जाते हैं। हम उसको मोहब्बत विश नहीं कर रहे जो खुदा ने मेरे साथ जोड़ दिया है, जो खुदा ने मेरे साथ जोड़ दी है। अपने खानदान को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को, अपनी बहन को, अपने भाई को छोड़कर हम किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं। और ये मोहब्बत आपको गिराएगी, बर्बाद करेगी। अगर आपके ज़हन में था कि मैं किसी को वैलेंटाइन विश करूंगी या करूंगा, तो छोड़ दें। वैलेंटाइन विश करना है तो उसको विश करें, यीशु मसीह को, जिसने अपना खून बहाया है आपके। आप जितने खूबसूरत लग रहे हैं, जितने खूबसूरत बने हैं, ये आपकी कोई काबिलियत नहीं है, ये ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ खुराकां ਦਾ नतीजा नहीं है। ये खुदा दा फजल है कि तुसी सोहने सोहने लगदे पे ते इस फजल को महफूज रखो, इस फजल और नापाकी की तरफ ना जान दो। आखिरी गल करांगे, फिर उसके बाद दुआ करांगे।
दानियल को बादशाह ने कहा कि इन्हें जरा शाही खाना खूना खवाओ ताकि मेरे हजूर खड़ा हो, जरा भी खूबसूरती आवे, जरा गल्लां ते लालियां शालियां जरा सोहना लगे, जरा बादशाह दे हजूर खड़ा होना है। उन्हें कहा बादशाह मैनू इह नापाक खुराक तो साइड ते रहन दे, मेरी खूबसूरती तो वेखी वैसे भी खुदा दे विच रह के कितनी खूबसूरती है। ये गुनाह आपकी खूबसूरती को कम करेगा, ये गुनाह आपकी खूबसूरती को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके अंदर जो काबिलियत है उसको खत्म करता है। एरोस मोहब्बत को निकाल दे, छोड़ दे। फिर आप साग पात खाकर फेरों की भावे को क्रीम लाओ या ना लाओ तो वैसे ही बड़े खूबसूरत लगेंगे। जरूर रेस्टोर के मोहब्बत, फिलियो मोहब्बत और अगापे मोहब्बत हमारे अंदर होगी। एरोस को निकाल दे, साइड पर कर दे और अगापे मोहब्बत को लीजिएगा। जिसने सलीब पर आपके लिए जान दी है, जिसने अपना खून बहाया है, आप उसको विश करें। आप वो हर दिन आपका ताज़ा है, आप सुबह उठकर उसके साथ मोहब्बत का इजहार करें, आप सोने से पहले उसके साथ मोहब्बत का इजहार करें, आप उठते बैठते चलते फिरते जागते उसके साथ मोहब्बत का इजहार करें। कहीं खुदावंद बाप मैं तेरे बेटे के लिए, अपने दुल्हा के लिए यीशु मसीह का मैं शुक्र करती हूँ, शुक्र करता हूँ जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी है, जिसने आज से 2022 साल पहले मेरे लिए जान दी है। और ये दुनिया के आशिक, दुनिया के महबूब, दुनिया की महबूबाएं ये छोड़ जाती हैं, लेकिन वो महबूब जो हकीकी महबूब है वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो इब्तिदा से था और है और आने वाला है, उसकी मोहब्बत अबदी है, ला तब्दील है। वो अगापे मोहब्बत करने वाला है, वो एरोस मोहब्बत करने वाला नहीं है, अगापे मोहब्बत करने वाला है। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा।